ॐ गजाननं भूतगणातिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 पर चल रहा था। आज हम गीता अध्याय 10 और 11 दोनों को इकट्ठा लेंगे। सृष्टि का विराट यज्ञ का हिस्सा मनुष्य क्यों नहीं बनना चाहता है। विराट यज्ञ चल रहा है सृष्टि का। निस्वार्थता यदि उसमें आ जाए, देव पूजा, संगतिकरणम और दानम, ये 3 लक्षण यदि उसमें आ जाए और उसी तरह से वो अपने नियत कर्म करता रहे, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके जीवन में कोई बंधन निर्माण होता ही नहीं है। बंधन मुक्त जीवन यही श्रेष्ठ जीवन है। मुक्तः संगः समाचरः, आसक्ति रहित होकर के जीवन जिए। हम तीसरे अध्याय का दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो कर्म करने में कठिनाइयां होती है। जब तक अत्यंत आवश्यकता न पड़े तब तक मनुष्य कर्म करने के लिए उत्सुक ही नहीं होता है। ये प्राणी मात्र का एक स्वभाव है। वन में पशु भी देखो, यदि भूख नहीं लगी है तो शिकार नहीं करते। शिकार तभी करेंगे जब भूख लगेगी, तो बैठे रहते हैं। चाहे जंगल का कोई भी प्राणी हो। हाँ, छोटे बालक बच्चे होते हैं, उनमें थोड़ी एक्टिविटी दिखाई पड़ती है। वो उछलते हैं, खेल कूद करते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन की चिंता नहीं है। उनको पता है जब भी भूख लगेगी माँ के पास चले जाएंगे तो मिल जाएगा भोजन। लेकिन जैसे ही व्यक्ति में समझदारी आना शुरू होती है, तब उसकी धीरे धीरे कार्य के प्रति उत्सुकता कम होने लगती है। ये प्राणी मात्र की बात कर रहे हैं, केवल मनुष्य की नहीं, एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, जिसमें मनुष्य भी आ गया। पहली बात तो कर्म करना ही नहीं है। बैठे बैठे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जो मिलना नहीं है, बैठे बैठे किसी को नहीं मिलना है। दूसरा, कर्म यदि करना पड़े तो एक दूसरा उसको भय है कि कर्म का बंधन निर्माण होता है। अब उसके भी 2 प्रकार हैं। सामान्य व्यक्ति जो है वो कर्म करेगा तो उसको तुरंत कर्म का यश चाहिए, उसे रिजल्ट चाहिए। ये पूरे प्राणियों में देखने में मिलेगा। तुरंत भौतिक सुख मिले, मेरी इंद्रियों से मुझे पता चले, जिसका मैं उपयोग करूं, उपभोग कर सकूं, ऐसा परिणाम मुझे मेरे कर्म का मिलना चाहिए। यह प्रत्येक मनुष्य की एक डिमांड होती है। रास्ते पर चलते हुए आपने देखा कि एक अंध व्यक्ति रास्ता क्रॉस करने के लिए थोड़ा असमंजस में पड़ा है, और आप देख रहे हो कि किसी व्यक्ति को उसकी तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। आपकी दृष्टि पड़ती है, आप जाकर के उस अंध व्यक्ति का हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करवा देते हो।
बहुत अच्छा काम किया है आपने। अब एक छोटी सी बात कि आपने उस अंध व्यक्ति का हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करवाया और वो व्यक्ति चला जाए, आपको थैंक यू भी न कहे, तुरंत ये बात आपको खलेगी कि कैसा आदमी है, थैंक यू भी नहीं कहा। अब देखिए, आप जब उसका हाथ पकड़कर रास्ता पार करवाने गए थे तब आपके मन में ऐसा नहीं था मैं इसको रास्ता पार करवाऊंगा तो ये मुझे थैंक यू कहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ भी आपके मन में नहीं था। आपने तो मात्र सद्भावना से उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और रास्ता क्रॉस करवा दिया। उस समय आपकी कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई प्लानिंग भी नहीं थी कि वो मुझे थैंक यू कहेगा। अगर वो थैंक यू कहता भी तो भी आप ही उसको ये कहते, अरे नो मेंशन, इट्स माय प्लेजर। उसने थैंक यू नहीं कहा, तुरंत आपको मिस हुआ। ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई कर्म करता है, शुरुआत में उसको पता हो ना हो, लेकिन भीतर परिणाम की अपेक्षा होती है और यदि वो परिणाम न मिले तो व्यक्ति को खलता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। अच्छा है, बुरा है, योग्य है, अयोग्य है, इस विश्लेषण में हम जाना नहीं चाहते हैं। केवल ये वास्तविकता स्वीकार करें। केवल मनुष्य का स्वभाव है कि छोटा सा भी कर्म करेगा तो उसको परिणाम की अभिलाषा रहेगी। वो परिणाम चाहे मेटीरियल हो या कोई दूसरे प्रकार से हो, लेकिन परिणाम चाहिए, फल चाहिए। यदि फल नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं करेंगे। देखिए पशुवृत्ति, पशुवृत्ति यही है, कर्म ही नहीं करना है जब तक जरूरत न हो, आवश्यकता न हो तब तक कर्म ही नहीं करना है। उससे ऊपर की वृत्ति देखिए, कर्म करेंगे लेकिन फल की अभिलाषा रहेगी। कर्म के बाद यदि फल नहीं मिलेगा तो वो ठीक नहीं लगता है। उससे ऊपर की एक वृत्ति और है कि व्यक्ति सोचता है कि ये जो मैंने फल की अपेक्षा कर रखी थी, इसलिए जब वो फल नहीं मिला या देर से मिला या अपनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिला तो दुख होता है। कर्म करते हैं सुख के लिए और परिणाम आता है दुख, असंतोष, तो उसके लिए तो कोई कर्म करता ही नहीं है। चलो कोई कर्म करे कि थोड़ा दुखी हो जाए, ऐसे सोचकर कोई कर्म नहीं करता है। लेकिन देखा जाता है कि दुख होता है। तो विद्वान लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये फल की अभिलाषा लोगों को दुखी करती है, कर्म बंधन निर्माण करते हैं। दूसरी बात, कर्मों के फलों को भोगने के लिए आना पड़ता है, तो ये साइकिल तो चलती रहेगी और उसी की वजह से सुख दुख आते रहेंगे। तो इस भूमिका पर जाकर फिर व्यक्ति सोचता है कि कर्म ही नहीं करेंगे। नए कर्म करो तो नए फल का झंझट होगा, नए फल का झंझट होगा तो नए उसके परिणामों का झंझट होगा और नए उसके बंधन में आते हैं। शुरुआत में कर्म आलस्य की वजह से छोड़ा था, अब एक लेवल पर जाकर के व्यक्ति उसको युक्ति संगत करता है कि बंधन का भय है, इसलिए कर्म छोड़ो। बस यहीं पर भगवत गीता ने
भगवान श्री कृष्ण का उपदेश चालू होता है कि मनुष्य के जीवन का विकास कैसे हो। इसकी बात तो बिल्कुल कर्म न हो, यह भी रास्ता नहीं है। और भगवान कहते हैं कि आलस्य से तो जीवन चलेगा नहीं, और नई अपेक्षा रहकर भी जीवन नहीं चलेगा। कर्मण्येवादि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब यहाँ तीसरी भूमिका पर यहाँ पर बात हो रही है कि तुम फल के डर से, बंधन के डर से यदि कर्म करना नहीं चाहते हो, वो भी गलत है। कर्म बंधन निर्माण करते हैं, बात सही है, लेकिन कौन से कर्म? तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में इसका हमने पिछले सत्र में चिंतन कर रहे थे कि ये यज्ञ की भावना के सिवाय अगर कर्म करेंगे तो वो बंधन निर्माण करेंगे। प्रभु ने 9वें श्लोक में कहा कि कर्म अच्छी तरह से करो। अब ये कैसे होगा? ये जो सिद्धांत आप बता रहे हो प्रभु, और तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में तो आपने ये भी कहा था कि ये ज्ञान मैंने पहले भी कहा था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा था कि आप ये उलझन भरे वाक्य है, वो मेरी उलझन, आपके जो उलझन भरे वाक्य मेरी उलझन और बढ़ा रहे हैं प्रभु। तब भगवान उत्तर देते हुए कहा कि हे अनग, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा होती है जिनको मैंने पहले भी बताई है। अब ये पूरा प्रोक्ता, पूरा यानी प्राचीन काल में बहुत पहले बताया है। वो कैसे बताई है? ये कर्म बंधन से छूटने का जो विज्ञान प्रभु आपने बताया, वो कैसे बताया? इसका उत्तर प्रभु 10वें और 11वें श्लोक में दे रहे हैं। 10वें और 11वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने भगवान विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने का तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को प्रसन्नता प्राप्त होगी। अद्भुत बात प्रभु कर रहे हैं यहाँ पे। ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की, सर्जन किया। अब प्रजा में सब कुछ आ गया, पशु सृष्टि भी आ गई और मानव सृष्टि भी आ गई, वनस्पति, सब कुछ आ गया। यज्ञ के द्वारा ये सब रचना करके फिर प्रजापति ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, इसके द्वारा, किसके द्वारा? जिसके द्वारा उन्होंने प्रजा की रचना की। किसके द्वारा रचना की? यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के साथ। तो उन्होंने जैसे सृष्टि का क्रिएशन किया, वही उन्होंने प्रजा से कहा कि आप भी इससे, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि करो। प्रसविष्य शब्द आया है यहाँ पे, प्रसविष्य, इसका अर्थ है पैदा करना, निर्माण करा। प्रसव पीड़ा अर्थात बालक का जन्म हुआ, तो आप यज्ञ से सब लोग वृद्धि करोगे, अपने आसपास ऐश्वर्य का निर्माण करोगे, ग्रोथ करोगे, ओवरऑल ग्रोथ करोगे।
ये जो यज्ञ है वह आपको इष्ट कामना देने वाला बने। कामधुक है, कामधेनु का नाम तो हमने सुना ही है। कामधेनु वो होती है जिसके पास बैठो, उसको धुओ तो सब कामना पूर्ण हो जाती है। तो ये यज्ञ आपको सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला बने। अस्तु, आशीर्वाद दिया है ऐसा ब्रह्मा जी ने। आगे कहा है, इस यज्ञ से आप देवताओं को उन्नत करो, देवताओं को प्रसन्न करो। भाव शब्द को हम डिटेल में समझेंगे, अभी भाव का इतना ही अर्थ लेते हैं कि उन्नत करो, और वे देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। इस यज्ञ के से आप देवताओं को उन्नत करो, वे देवता आपको उन्नत करेंगे, वो आपकी प्रगति करेंगे, आपका ग्रोथ करेंगे। परस्पर ऐसे एक दूसरे की उन्नति करते हुए, एक दूसरे की प्रगति करते हुए आप परम कल्याण को प्राप्त करोगे। याद रहे कि अर्जुन की जो अभिलाषा है, मांग है परमात्मा से, वो क्या है? बार बार उसने कहा है, मुझे मेरा श्रेय बताओ प्रभु। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है, युद्ध में मुझे कल्याण नहीं दिखता है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, यश्रेय यशा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरा कल्याण हो वो मुझे निश्चित करके बताइए प्रभु। वहां भी अर्जुन ने श्रेय मांगा है। और तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है कि भगवान, एक तरफ आप ज्ञान की महिमा करते हैं, दूसरी तरफ मुझे कर्म में ले जाते हैं। ये कंफ्यूज कर रहे हैं, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मुझे आप एक बात निश्चित करके कहे, और निश्चित वो कैसी कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। तो बार बार जो अर्जुन की मांग है, अर्जुन का फोकस है, वो प्रे के ऊपर नहीं है, केवल मेरा भला हो ऐसा नहीं है, वो समग्र विश्व का कल्याण चाहता है। और भगवान ने उपदेश में कहा है, तीसरे अध्याय के इसी 11वें श्लोक में कहा है, इस यज्ञ से एक दूसरे की उन्नति करो, एक दूसरे की उन्नति करते हुए, एक दूसरे का विकास कराते हुए तुम्हें कल्याण ही नहीं परम कल्याण प्राप्त होगा। आइए अब इस श्लोक के गहन चिंतन में चलें। पहली बात, प्रजापति ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की है। कैसे की है? यज्ञ से की है। विश्व का कोई भी शास्त्र होगा, उसमें कुछ बातें होनी चाहिए। शास्त्र का एक अर्थ होता है साइंस, और भगवत गीता तो योग शास्त्र है, जो हमें अपने आप से जोड़े, जो हमें इस तत्व से जोड़े, वही है योग। इतना बड़ा जो साइंस है, जिंदगी बदलने वाला ग्रंथ है भगवत गीता। और प्रत्येक शास्त्र में कुछ बातें तो आनी चाहिए। उसमें एक है, आप पूरे विश्व में देखो, उनमें भी सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में उनका अपना जो विचार है, उनकी अपनी जो थ्योरी है, वो प्रकट होते हैं, प्रकट होते हुए दिखाई देगी। यह शास्त्र का नियम है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो समझदार होता है, जो अपनी बुद्धि की प्रवृत्ति शुरू करता है, उसके सामने जो कुछ सामान्य प्रश्न होता है, वो यही होता है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये प्रकृति कैसे बन गई है, ये प्रकृति, ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब जैसे जिसकी योग्यता होगी उसी हिसाब से वो उत्तर देगा। तो प्रत्येक दर्शन शास्त्र में
सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। श्रीमद् भागवत गीता भी योग शास्त्र है। तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सबके अलग अलग सिद्धांत है। भारतीय दर्शन शास्त्र में अलग सिद्धांत है, फिलोसॉफी अलग है और दर्शन शास्त्र अलग है। वेस्टर्न वर्ल्ड में फिलोसॉफी हुई है, फिलोसॉफी चलती है। भारत में दर्शन शास्त्र हुए हैं। फिलोसॉफी शब्द का भी अर्थ समझें। अंग्रेजी शब्दों के रूट्स ग्रीक भाषा में है। जैसे भारतीय भाषा हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, इन सब भाषाओं का रूट संस्कृत में है। अपनी सारी भाषाओं का रूट संस्कृत है। दक्षिण की भाषा में का भी कुछ रूट संस्कृत में ही है। ऐसे ही यूरोपियन लैंग्वेजेज है, उनके रूट्स ग्रीक भाषा में है। फिलोसॉफी शब्द बनता है दो शब्दों से, फिलो और सोफिया। फिलो शब्द का अर्थ है लव, अट्रैक्शन, और सोफिया शब्द का अर्थ है विजडम। ग्रीक भाषा में तो फिलोसॉफी का अर्थ है लव टुवर्ड्स विजडम, अट्रैक्शन टुवर्ड्स विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम। और उन्होंने जो रास्ता पसंद किया वो थिंकिंग का रास्ता है। उन्होंने थिंकिंग का रास्ता पसंद किया, विचार के द्वारा विजडम के प्रति प्रेम, ये फिलोसॉफी है। तो उन्होंने जो माध्यम पसंद किया वो है विचार। इसलिए फिलोसॉफी बेसिकली थॉट बेस्ड है। भारत में हमने फिलोसॉफी नहीं कहा, हमने दर्शन शास्त्र का है। दर्शन का अर्थ है दृढ़, आंख से देखा गया। विचार व्यक्ति को भटका सकता है, विचार गलत हो सकता है। इसलिए आज का किया हुआ विचार हमें कल गलत लगता है। बहुत विचार कर लिया गया निर्णय भी 5 वर्ष बाद हमें गलत लगता है कि हमने भूल कर दी, ये विचार करके, ये निर्णय ले करके। उस वक्त हमने सही विचार नहीं किया, ऐसा पछतावा जीवन में आता है। लेकिन दर्शन कभी भूल भरा नहीं हो सकता है। दर्शन में कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती है, दोष होता ही नहीं है, क्योंकि आंखों से देखा है, स्पष्ट है। कबीरदास जी का प्रसिद्ध अनुभव है कि मैं कहता हूं आंखों देखी, कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं आंखों देखी, और आप कहते हो कागज लिखी। ग्रंथों में जो लिखा है वो कह रहे हो आप, मैंने आंखों से दर्शन किया वो कह रहा हूं। ये दर्शन शास्त्र है। विचारों में मतभेद होते हैं, दर्शन तो सामने दिखाई दे रहा है, उसमें मतभेद संभव ही नहीं है, उसमें संशय संभव ही नहीं है। तो भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति ने यज्ञ के साथ, यज्ञ भावना से इस सृष्टि का सर्जन किया। कितनी सुंदर बात है। यह सृष्टि कोई अकस्मात नहीं है। सृष्टि का सृजन वासना से भी नहीं हुआ है। अधिकतर लोग ऐसा ही मानते हैं, मेल फीमेल कोई भी ऐसे दो के मिलने से तीसरे का सृजन होता है। ऐसे ही कई लोगों का मानना है कि सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में वासना है। फ्रॉइड जैसा व्यक्ति, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन द वेस्ट कहते हैं, पश्चिम की आधुनिक साइकोलॉजी का जनक कहते हैं उसे, उसका तो स्टेटमेंट है, वो कहता है किसी भी कर्म में
किसी भी कार्य में कामना निहित है। वो तो हर कार्य में कामना ही देखता है। आप फ्रॉइड के साथ सहमत हो ना हो वो आपकी इच्छा, लेकिन कईयों का मत है ये, जिनके जीवन भर के संशोधन का निष्कर्ष है ये सारी सृष्टि, जो भी कुछ हो रहा है वो केवल कामना से हो रहा है। और भारतीय ऋषियों ने दर्शन किया है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये नहीं कह रहे कि उनके विचार हैं, भारतीय ऋषियों का दर्शन है। उन्होंने समाधि की उच्चतम अवस्था में ये अनुभव किया है कि सृष्टि का सृजन केवल बाह्य आकर्षण से नहीं हुआ है, बाह्य आकर्षण से नहीं हुआ है। सृष्टि का सृजन अकस्मात से नहीं हुआ है। सृष्टि का सृजन वासना से नहीं हुआ है। सृष्टि का सृजन यज्ञ की भावना से हुआ है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा। मुझे भगवत गीता इसलिए प्रिय है कि भगवत गीता सृष्टि को प्रेम करना सिखाती है, सृष्टि को स्वीकार करना सिखाती है। यही भगवत गीता की श्रेष्ठतम बात है। इसीलिए 21वीं सेंचुरी में भगवत गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता है। तिरस्कार करने वालों का समय बीत चुका है। ये बुरा है, वो बुरा है, स्त्री बुरी है, स्त्री के पुरुष बुरा है, कर्म बुरे हैं। ये नेगेटिविटी कब तक फैलाते रहोगे? कब तक सृष्टि को बुरी कहते रहोगे? और फिर रहना भी तो इसी सृष्टि में है, उसके बिना कोई चारा भी नहीं है। तो ये कैसी दुर्दशा? जिस घर में मैं रह रहा हूँ उस घर को हर समय बुरा बुरा कह रहा हूँ। ये पर्दा बुरा है, किचन बुरा है, फोटो बुरे हैं, पंखा बुरा है, एसी बुरा है। जब सब बुरे हैं तो फिर मैं उस घर में रहता क्यों हूँ? पूरी सृष्टि को हम बुरा बुरा कहते रहेंगे और रहना भी उसी में ही है। तो इसी कारण से जो लोग अपने आप को धार्मिक कहलाने का प्रयास करते हैं वो दुखी, उदास दिखाई पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से धार्मिक व्यक्ति कभी उदास हो ही नहीं सकता है। धार्मिक व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी उबा हुआ नहीं हो सकता है। तो भगवान ने शुरुआत से ही कितनी सुंदर बात करी है, फाउंडेशन ही अच्छा रखा है। ये सृष्टि का आरंभ, इस सृष्टि का सृजन यज्ञ भाव से हुआ है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा। और यज्ञ का अर्थ हम पहले देख चुके हैं। पिछले 2 चिंतन में इनका गहन चिंतन किया है। 100 और 101 वीडियो आप देख सकते हैं। यज्ञ शेयरिंग है, केयरिंग है। तो उस भाव से सृष्टि का सृजन हुआ है। और जैसा हमने यज्ञ में कहा है कि क्या है, कर्म करने के बाद उसका त्याग करना। इदम न मम, यह मेरा नहीं है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसको आप देख सकते हैं दोबारा। यह हिम्मत यज्ञ ही दे सकता है। इदम न मम, यही बात तो परमात्मा ने करके दिखाई है। इतनी बड़ी सृष्टि का सृजन किया, उसमें प्रभु स्वयं दिखता ही नहीं है। कोई छोटा सा भी सृजन करें उसमें वो दिखाई पड़ना चाहता है। चित्र का यदि चित्र बनाएगा तो नीचे कोने में कहीं न कहीं वो अपना नाम देगा, ये मैंने बनाया है। कोई कविता का सृजन करेगा तो अंतिम पंक्ति में अपना नाम रखेगा। भजन में भी भजन करने वाला अंतिम पंक्ति में अपना नाम देता है। इतनी सुंदर प्रवृत्ति का कोई फोटो ले, इतनी सुंदर प्रकृति का कोई फोटो लेवे
उसने केवल क्लिक किया, फिर भी नीचे अपना नाम लिख देगा, साथ में कॉपीराइट भी। अरे तूने किया क्या है? वो तो बनी हुई प्रकृति है, तूने केवल फोटो खींची है। अब ईश्वर की उदारता देखिए, ईश्वर की यज्ञीय भावना है वो देखिए। इतनी बड़ी सृष्टि का सृजन किया, कहीं पर कोई नाम नहीं लिखा। नाम लिखने की तो बात छोड़ो, वो स्वयं कहीं दिखता ही भी नहीं है। वो उसकी महानता है कि वो दिखाई नहीं पड़ता है। आप उपासना करो, साधना करो, योग्यता प्राप्त करो, तब प्राप्त करो, उसके दर्शन होंगे। लेकिन वैसे वो सामने नहीं आएगा कि देखो ये सृष्टि मैंने बनाई है, तो फिर शायद वो ईश्वर ही नहीं कहलाता। ईश्वर ने यज्ञीय भावना से बनाया है, तो यज्ञीय भावना है में जहाँ प्रेम है, जहाँ पर त्याग है, दानम, त्याग की भावना है। ये जो पिछले सत्र में हमने चिंतन किया, देव पूजा, संगतिकरणम और दानम, तो जिसने त्याग किया वो अपना नाम कैसे डालेगा? यज्ञीय भावना से किया है उसने। आगे का चिंतन कल करेंगे।